नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। राजस्थान में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट का उद्घाटन किया। 35 लाख करोड़ के MOU का दावा किया गया है, बात सामने आई है। हालांकि विपक्ष इस बात को लेकर तंज कसता हुआ नजर आ रहा है। आखिर 35 लाख करोड़ के MOU क्या सिर्फ MOU रहेंगे या फिर धरातल पर उतरेंगे? इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र सिंह नरूका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही बीजेपी प्रवक्ता सुमित श्रीमाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र जी, जिस प्रकार से राइजिंग राजस्थान 2024 का आयोजन किया गया है, इस आयोजन को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि सरकार ने पहले साल में यह आयोजन किया है, जिससे कि आने वाले 4 साल उनकी सरकार रहेगी, सारे काम वो धरातल पर उतर पाएंगे। पूर्ववर्ती सरकारों ने इस प्रकार के आयोजन किए, लेकिन वो समय रहते नहीं किए, चुनावी साल में किए, लोगों को दिखाने के लिए किए, जो केवल MOU बनकर ही रह गए, धरातल पर नहीं उतर पाए। अब ऐसे में आपकी पार्टी की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि ये जो MOU हैं, ये MOU धरातल पर उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे। इस बात का जवाब दिया जा रहा है बीजेपी की ओर से कि हमने पहले ही साल में यह आयोजन इसीलिए किया है कि इन सबको हम धरातल पर लेकर आएंगे। तो फिर जब निवेश हो रहा है, प्रदेश में निवेशक आ रहे हैं, तो इस बात से विपक्ष के पेट में दर्द क्यों है? आशीष जी नमस्कार। मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूंगा, सबसे पहले राइजिंग राजस्थान को लेकर बहुत बहुत बधाई। और हमारे यहाँ राजस्थान वीरों की भूमि है और यहाँ पे इतना बड़ा एक इवेंट जो ये करने जा रहे हैं, उसके लिए मैं बाहर देश विदेशों से जो पधारे हुए उद्यमी और उद्योगपतियों का मैं बहुत हार्दिक तय से उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे जयपुर की धरा पर पधारे, उनका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता होने के नाते एक ऑफिशियली रूप से मैं बताना चाहूंगा कि आपने अभी एक सवाल खड़ा किया कि पूर्ववर्ती सरकारों ने कि जब चुनाव नजदीक होते हैं तो तब ये सब चीजें लेके आते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है। आप देखिए कि कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार के दौरान जब सत्ता जब आई राज में, कुछ दिनों के बाद, कुछ समय बाद हमारे यहाँ विश्व मां एक बीमारी आई थी कोविड के रूप में, जिसका आर्थिक संकट और आर्थिक रूप से भी हम कहें या ये कहें कि एक बीमारू जो पूरी दुनिया को झकझोर दिया, पूरी दुनिया को हिला दिया था। तो वो 2.5 से 3 साल एक उसका बड़ा एक संकट रहा और पूरी दुनिया में महामारी ने एक विकट रूप लिया, जिसकी वजह से त्राही त्राही मच गई थी। तो उसके बाद में आप जानते हो कि आज कोई भी स्टेट हो या कोई भी देश हो, इन सारी चीजों की एक अलग स्थिति बन जाती है और उस प्रदेश को निकलने में एक लंबा समय चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी प्रदेश में गहलोत सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने कोविड में इतना बड़ा काम किया, जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने पीठ थपथपाई और कहा कि वाकई में काबिले तारीफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे वो बुरा समय निकला, उस बुरे समय के कांग्रेस सरकार ने, पूरे देश ने सामना किया। बुरा समय तो अंतिम दौर पे जब हमारा ये सब रहा तो हमारी राजनीतिक समिट हुई और हमने जितनी कोशिश बन पड़ी और वो काम किए। आज की सरकार सत्ता में आने के बाद पूरा 1 वर्ष हो गया है। 1 वर्ष में आप देखिए कि जब ये लोग चुनाव में आने से पहले इन्होंने घोषणा पत्र बनाया और उस घोषणा पत्र को आम पब्लिक के बीच में लेके गए और अनेकों घोषणाएं इन्होंने पब्लिक के बीच में इन्होंने चुनाव जीतने के हथकंडे अपनाए और उनको बताई और उनको हमारी राजस्थान की जनता ने बहुमत दिया, इनको सत्ता में लेके आए। सत्ता में लाने के बाद आज पूरा 12 महीने हो गए, लेकिन अब उनका 10% भी इन्होंने उन योजनाओं को अमली जामा पहनाने का काम नहीं किया है। अभी आपने कहा कि विपक्ष बहुत खुश है। विपक्ष ये चाहता है कि आप घोषणाएं सिर्फ घोषणाएं ना रह जाएं। आपने जिस तरीके से पूर्व चुनाव से पहले की 12 महीने में आपने धरातल पे बिल्कुल भी काम नहीं किया। संविदा कर्मियों की हमारे यहाँ हालत खराब है। उसके अलावा आपकी जितेंद्र जी आपकी बात में मैं जोड़ना चाहता हूं कुछ बात। बीजेपी ने जिस प्रकार से आपने कहा कि घोषणा पत्र को पब्लिक में लेकर के गए और उन घोषणाओं का क्या हुआ, धरातल पर नहीं आई है। लेकिन बीजेपी ने शायद इस आरोप से बचने के लिए उस घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया कि हम संकल्पित हैं और इस संकल्प के साथ में मैदान में जा रहे हैं, प्रदेश की जनता की सेवा में जा रहे हैं और उसी को पूरा करने के दावे किए जा रहे हैं। 50% से ज्यादा संकल्प पत्र के जो वादे थे वो पूरे कर लिए गए हैं। इस प्रकार का भी बयान लगातार सुनने को मिल रहा है। नहीं, संकल्प
देखिए आपकी भाषा शैली, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इतनी मजबूत है कि आप घोषणा पत्र के समय भी आपकी यही भाषाएं थी। उस समय भी हमारे नरेंद्र मोदी जी आए थे, उस समय भी उनका है कि इस तरीके से हम लोग जनता के बीच में इतने अनेकों रोजगार देंगे, लाखों रोजगार देंगे, वो सारी चीजें थी। अब वापिस से वो चीजें आती है। जब हम राजनीतिक राजस्थान की बातें करें तो आपने 35 लाख करोड़ के आपने एमओयू किए हैं। अच्छी बात है कि प्रदेश को एक बड़ी सौगात मिले, युवाओं को रोजगार मिलेगा, बेरोजगारों के लिए और भी बहुत सारी चीजें, आर्थिक रूप से भी हमारा राजस्थान एक स्टैंड अप कर पाएगा, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह वहां खड़ा होता है कि 12 महीने से हम इसी सरकार को देख रहे हैं, 12 महीने से प्रदेश की जनता इसी ही सरकार को देख रही है और ये बिल्कुल भरोसा उठ गया है इनके ऊपर कि ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह इस बात पर लगता है, क्या ये अभी जो 35 लाख करोड़ के एमओयू क्या इनको अमली जामा पहना पाएंगे? ये बड़ा सवाल होता है। अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कल के कार्यकाल में कि मुख्यमंत्री जी की पीठ थपथपाई। मैं चाहता हूं ये पीठ आप 12 महीने भी पहले भी आपने पीठ थपथपाने का काम किया था, सत्ता आने के बाद भी। उसके बाद में कितना जोश भरा, कुछ काम तो नजर आया नहीं, सिर्फ आपकी थोती घोषणाएं पब्लिक के बीच में आई। आज हालत खराब है, युवा सड़कों पे है, बेरोजगारों की हालत खराब है। आप देखिए संविदा कर्मी 9 महीने से उनको तनख्वाहें नहीं है। हमारी सरकार द्वारा चलाई हुई जनता के जनहित की जो योजनाएं थी, चिरंजीवी जैसी योजनाओं को इन्होंने बंद करने का इन्होंने काम किया है। लेकिन मैं अपील करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से और देश के प्रधानमंत्री जी से कि आज प्रदेश में बीजेपी की सत्ता है और केंद्र में बीजेपी की सत्ता है कि आपने जो ये योजना एमओयू किए हैं इनको आप अमली जामा पहनाने का काम करें। इससे अच्छा विकल्प आपके पास कभी सिर्फ ये फाइलों में दब के ना रह जाए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, इसमें एक सवाल मैं आपसे कर लेता हूं। आपने कहा कि ये एमओयू है, इसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं और ये एमओयू धरातल पर उतरना चाहिए। क्या जिन सेक्टर्स को कवर करना चाहिए प्रदेश में, जिस प्रकार से रोजगार के अवसर डेवलप हो सकते हैं, क्या उन सबको कवर कर लिया? उस बात से संतुष्ट है? अगर ये एमओयू धरातल पर उतर जाते हैं तो विपक्ष फिर तो संतुष्ट है ना? देखिए विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष यही तो चाहता है ना कि सरकार सत्ता में रह के काम करे। आप काम कीजिए, हम आपकी वाहवाही करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे। अभी मैं दूसरी बात भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो सत्ता में रहते इन्होंने जो एमओयू किए, मैं चाहता हूं आपने किन क्षेत्रों में एमओयू किए, आप इस बात को भी पब्लिक के बीच में बताइए। आप ये एमओयू आप किन किन डिस्ट्रिक्टों में आपकी यूनिट लगेंगी उसको भी आप जनता के बीच में लेंगे, जिससे जनता को पता लगे कि वही वाकई में विकास के लिए आपने कहा, किस क्षेत्र में और किस क्षेत्र का विकास होने जा रहा है, क्या क्या आपने काम किए। तो इसके लिए हमें इंतजार रहेगा। आप देखते हैं कि आपने जो पीठ थपथपाई है उसका कितना काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर पाएंगे। बिल्कुल सुमित श्रीमाल जी, जिस प्रकार से लगातार धन्यवाद भी दिया जा रहा है और साथ ही साथ सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं, जितेंद्र जी ने विस्तार से बताया है कि अगर ये एमओयू है, ये धरातल पर उतर रहे तो बहुत अच्छी बात होगी प्रदेश के लिए, प्रदेश की जनता के लिए। लेकिन साथ ही उन्होंने सवालिया निशान लगाया है और इसके साथ ही मैं बात करूं प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की, उन्होंने भी कहा कि ये एमओयू धरातल पर उतरना चाहिए। ये नहीं कि फाइलों में हस्ताक्षर होकर के एमओयू हो गए और वाहवाही लूट ली गई। तो इसकी क्या व्यवस्था है? 4 साल हालांकि आपके पास में है, सत्ता में आप रहने वाले हैं, 4 साल का बहुत अच्छा समय है और पहले साल में ये आपने आयोजन किया है तो इससे भी काफी उम्मीदें हैं, लेकिन विपक्ष के सवाल अभी भी अटल खड़े हैं। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा जिसका जैसा विचार होता है वो वैसी ही मानसिकता रखता है। आप सबसे पहले देखिए कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो वो 4 साल बाद इनको बिल्कुल राइजिंग राजस्थान जो बाहर से एमओयू करने के लिए जो प्रवासी आए थे उनकी याद आई थी। लेकिन पहली बात देखिए, आपने बोला आप शांति रख, एक बार अनुशासन बनाए रखिए। आपको समय दूंगा जितेंद्र जी, इनके जवाब का काउंटर कर सकते हैं, आपको समझ जिस प्रकार से पहली बात यह है कि पहले ही वर्ष में हमने राइजिंग राजस्थान लेकर के आए हैं, उसी कारण आने वाले 4 वर्ष जो आने वाले हैं वो निश्चित ही रूप से ये एमओयू धरातल पर उतरेंगे। हमने इसीलिए क्योंकि यहां पर मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सिर्फ दिखावा करने की नहीं है। जैसा आशीष जी अभी आपने बताया कि हमारा जो घोषणा पत्र नहीं था, वो संकल्प पत्र था। एक शब्द की क्या मर्यादा होती है, क्या मायने होते हैं, ये कांग्रेसी कभी नहीं समझ सकते। तो लेकिन मैं निवेदन करूंगा, इस बात से बीजेपी पहले से समझती थी कि इस बात को लेकर के कटघरे में खड़ा किया जाएगा, इसीलिए संकल्प पत्र कर लिया जाता है, घोषणा पत्र को लेकर के। फिर देखिए कि संकल्प से संबंधित की कोई जो भी सामने हमने संकल्प रखा है कि उसको निश्चित ही पूर्ण कटिबद्धता के साथ में उसको पूर्ण करने के लिए हम जो आश्वस्त है जनता ने, और ये कह रहे थे कि पिछले 11 महीने 12 महीने इनको ये जानकारी ये भूल गए कि कांग्रेस अगर वास्तव में अच्छा कार्य करती तो जनता 2023 में उनको बाहर का रास्ता नहीं दिखाती, पहली बात। उसके बाद जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सत्ता में बिल्कुल 2023 में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में हम आए। आप देखिए कि अब जो उपचुनाव हुए हैं,
अब उस उपचुनाव में जो कांग्रेस की स्थिति हुई है 7 में से 4 सीटों पर, आप देखिए तीसरे नंबर पर एक जगह इनकी जमानत जब्त हो गई। देखिए आप रुकिए, बिल्कुल आप बोल रहे थे उसका जवाब दे रहा हूं, आप बोल रहे थे उसका जवाब दे रहा हूं कि राजस्थान में 12 महीने में भजनलाल जी के नेतृत्व में बिल्कुल हमने बोला था महिलाओं को 450 में सिलेंडर देंगे, हमने वो दिया। हमने किसानों के लिए कहा था किसान सम्मान निधि बढ़ाएंगे, वो हमने बिल्कुल दी और एक किस्त किसानों के खाते में भी जा चुकी है। हमने कहा था आपके टाइम पे किसान बिल्कुल किस प्रकार से आत्महत्याएं कर रहे थे, आप वो चीज भूल गए जहां पेपर लीक राजस्थान नंबर 1 बन गया था। लेकिन राजस्थान के इतिहास में यदि पेपर लीक माफियाओं पर अगर कार्रवाई हुई है तो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में हुई है। आप भूल गए, कौन लेके आया? अभी बस वही बात है, किस सरकार में प्रश्न कर रहे थे, किस सरकार में कानून बना? में यही फर्क है। आप बताइए किस सरकार में कानून बना? संकल्प में यही फर्क है कि ये सिर्फ घोषणाएं करते हैं, थोती कानून बनाने की बात करते हैं, ये झूठा एमओयू लाने की बात करते हैं। कौन लेके आया? कानून किसके सत्ता में पारित हुआ बताइए? धरातल पर कार्य करते क्या किया 11 महीने में? 11 महीने में क्या किया? उस समय अशोक गहलोत जी की सरकार में झूठ पाखंड किया, कांग्रेस सरकार द्वारा योजनाओं को बंद करने का आपने काम किया, संजीवी जैसी योजनाओं को बंद करने का आपने काम किया। देखिए कांग्रेस में और बीजेपी में सबसे पहली चीज तो अनुशासन का फर्क है। अभी जब आप बोल रहे थे मैं शांति से सुन रहा था, स्वीकार नहीं सुनने का भी मादा होना चाहिए, स्वीकार नहीं करी जाएगी, सुनने का भी मादा होना चाहिए। अगर आप सत्य नहीं सुन सकते वाली तो बात देखिए डिबेट छोड़ दीजिए। मेरा निवेदन है अनुशासन बिल्कुल सामना करेंगे। सुनने के लिए जनता को मैं बता रहा हूं जितेंद्र जी सुमित जी, क्या किया, जितेंद्र जी सुमित जी, ये नाम भी दिया। आप भूल गए कि आप अभी जमानत जब्त करा के आए हैं, आप भूल गए 3-4 सीटों पर आप तीसरे नंबर पे रहे क्योंकि आपने विपक्ष में बैठ के भी सत्य बोलने का कार्य नहीं किया। जितेंद्र जी सत्य को सत्य रहने दीजिए, झूठ तेज बोलने से सच नहीं हो जाता। जिस प्रकार आपके बड़े नेता गांधी परिवार वाले प्रियंका वाड्रा जिस प्रकार से झूठ बोल रहे हैं वो झूठ अब यहां प्रवक्ताओं तक आ चुका है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक निष्ठावान कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये किसी प्रकार से डगमगाने वाली नहीं है। संकल्प जो हमने किया है उस संकल्प को हम पूरा करेंगे और इसी मानसिकता के लेते चलते हुए एक वर्ष पहले वर्ष में राइजिंग हालत खराब है, एक वर्ष हो गया भैया, हम पहले वर्ष में राइजिंग राजस्थान लेकर के आए। जिस प्रकार पेपर लीक माफियाओं पर शिकंजा कसा, 450 में सिलेंडर दिया, यमुना जल समझौता किया, ईआरसीटी की बात करी, एमओयू कहां है बताइए ना, जनता के बीच में लाइए। बिल्कुल आप जनता के बीच में लाइए यमुना जल समझौता का, भूल गए। बताइए आप। दैनिक भास्कर की खबर है और बिल्कुल मैं आपके दर्शकों को दिखाना चाहता हूं कि 12.53 लाख करोड़ के करार किए गए, जिसमें से अंत में इनके निवेशकों ने लिख करके दिया, बिल्कुल ये लिखा हुआ है कि ना जमीन मिली ना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। आप बताइए, अब इस प्रूफ को ये झूठला नहीं सकते, इसलिए मैं कहूंगा कि झूठ बोलने से काम नहीं होता। अब ये जनता समझदार हो चुकी है, अब आपकी सच्चाई और कांग्रेस के चरित्र को, कांग्रेस के दोगलेपन को अब जनता जान चुकी है। इसलिए लोकसभा में भी आपको लगातार तीसरी बार आप बाहर का रास्ता दिखा दिया और राजस्थान में पूर्ण बहुमत के साथ में, और अभी आपने परिणाम भूल गए। राजस्थान में खाता खुलने देंगे, जनता ने दिया ना आपको। सत्य सुनने का मादा नहीं है तो डिबेट में नहीं बैठना चाहिए। मैं समझता हूं डिबेट में बरोबर आएंगे, आपकी पोल खोलेंगे, आपकी खोटी घोषणाओं की पोल खोलेंगे, सड़कों पे आएंगे, आपके झूठे घोषणा पत्रों को सड़क पर लेके आएंगे, जनता आपको आईना दिखाएगी, जनता आपको आईना जिम्मेदारी बनती है आपके चैनल की कि यहाँ अनुशासन के साथ में बिल्कुल सबकी बात सुनी जाए, इसलिए हम यहाँ बैठते हैं। अगर झूठ बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा। जितेंद्र जी आपने जो बोला सुमित जी ने सुना, अब सुमित जी जो कह रहे हैं वो आप सुन लीजिए, इनका जो काउंटर करना है मैं आपको समय दूंगा, आप जो भी बोलेंगे वो सुनेंगे। सुमित जी की बात को सुनिए। जिस प्रकार से 10 दिसंबर को प्रवासी दिवस माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने बिल्कुल बताया कि अब हर वर्ष प्रवासी दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाएगा। प्रवासियों के लिए जिस प्रकार से यहां सिंगल विंडो समस्याओं के लिए खोली जा रही है, हर जिलेवार वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी। दूसरी बात, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा ये राजस्थान राइजिंग तो है ही, साथ में बड़े दिल वालों का राजस्थान भी है, यहां पर भूमि भी अथाह है हमारे पास। तो सभी चीजों को इन्होंने कहा कि कोरोना काल देखिए समस्याओं को किस प्रकार से अवसर में बदला जाता है ये कांग्रेस नहीं जानती। इस बात को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
और भाजपा बहुत अच्छी तरीके से जानती है। ये भूल गए 2014 में भारत की स्थिति क्या हो चुकी थी, लेकिन उन विपरीत परिस्थितियों में भी यदि देश को किसी ने ऊपर ले जाने का कार्य किया है और विश्व पटल पर ले जाने का कार्य किया है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने किया है। आप इन बातों को भूल जाते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था 11वें से 5वें स्थान पर आ गई, क्या बातों से आ गई? वो समय गया जब आपके राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जी सोना गिरवी रखा करते थे, लेकिन आज उस 56 इंच के सीने वाले में इतनी दम है, इतना मादा है और सत्य के साथ में, संकल्प के साथ में वो बात करते हैं और सोने को जो गिरवी रखा था आपने वो हम वापस लेकर के आए। मैं फिर आशीष जी एक बात कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार विकसित भारत की ओर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है, उसी राह पर माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने के लिए हम निश्चित ही अग्रसर हैं और उसकी कड़ी में पहले वर्ष में हमने आरआर राइजिंग राजस्थान लेकर के आए, हमने यमुना जल समझौता किया, हमने ईआरसीपी की बात करी, हमने जो वादे किए उसको 50% अभी तक 11 महीने में पूरा करने की बात करी, क्योंकि हम सिर्फ झूठी घोषणाएं नहीं करते कांग्रेस के से, हम संकल्प लेते हैं और संकल्प को पूरा करने की, क्योंकि संकल्प, मैंने कहा था ये शब्द इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज छुपी है, घोषणा और संकल्प। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं देश का स्वाभिमान जगाने की बात करते हैं। स्वाभिमान कब जगता है? जब व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चाहे देश की बात करें, चाहे हम राजस्थान की बात करें, हम स्वाभिमान जगाने की बात कर रहे हैं, हम आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसके परिणाम मिले हैं, 23 में मिले थे, 24 में मिले हैं, अभी भी मिले हैं, क्योंकि जनता ने हमारे को बिल्कुल वोट देकर के ये विश्वास दिलाया है कि भजनलाल जी बिल्कुल निश्चित रूप से अच्छी तरीके से अच्छी राह पर कार्य कर रहे हैं। और निश्चित ही आप देखेंगे किस प्रकार से राइजिंग राजस्थान, जो इनकी मानसिकता थी कि जहां पर 12.53 लाख करोड़ के जो झूठे एमओयू जो अशोक गहलोत जी की सरकार में दिखाए गए थे, लेकिन आज 35 लाख करोड़ कल तक के आंकड़े हैं आशीष जी, 35 लाख करोड़ के एमओयू जो हो चुके हैं, जो कि लगभग इनसे 3 गुना तो ज्यादा हो चुके हैं। तो यही पूत का पग पालने दिखा हुए छे राजस्थान में कहावत है। तो निश्चित ही पहले ही क्लियर हो गया कि अभी तक के इतिहास में, बिल्कुल अभी तक के इतिहास में राजस्थान में अभी तक जो उद्योगपतियों ने यहां बिल्कुल एमओयू किया, यहां पर जो निवेश किया, वो अभी तक इतिहास में सबसे ज्यादा होगा और निश्चित इसके परिणाम राजस्थान के 4 वर्षों में हमको देखने को मिलेंगे। चलिए चर्चा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर आज की चर्चा, आज का एजेंडा में, और लगातार मेरे साथ बने हुए हैं कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र सिंह नरूखा जी और बीजेपी प्रवक्ता सुमित श्रीमाल जी। ब्रेक पर जाने से पहले जितेंद्र जी, जिस प्रकार से सुमित जी ने कहा कि ये सारे एमओयू धरातल पर उतरने वाले हैं और आपकी सरकार में जो एमओयू हुए थे वो कहां हवा हो गए, उनका अता पता नहीं है, जिस प्रकार से आप आरोप लगा रहे थे कि इनके एमओयू धरातल पर उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे, तो इस प्रकार से पिछली सरकार में कोरोना काल की अगर बात की आपने कि समय नहीं मिला था, इसका भी इन्होंने काउंटर किया कि उस समय आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश करनी चाहिए थी। और जिस प्रकार से समिट का आयोजन किया गया, उस समिट के जो एमओयू थे वो धरातल पर उतरते तो जनता को लाभ मिलता और सत्ता परिवर्तन नहीं होती। आशीष जी, मेरे मित्र बीजेपी के प्रवक्ता सुमित जी बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोविड महामारी ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। उस समय सभी लोगों को अपनी जान बचाने की और सरकार का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा सिस्टम इस सिस्टम में लगा हुआ था कि किस तरीके से आम आदमी की जान बचे। एक बहुत ही, वो बीजेपी और बात कांग्रेस की बात नहीं है, वो दुनिया में एक बहुत बड़ी विश्व महाबीमारी एक जो निकल के आई थी, और उसके लिए तो आप स्वयं बीजेपी के प्रवक्ता है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस समय कहा था जिस तरीके से राजस्थान में उस बीमारी का फेस करते हुए जो प्रबंधन गहलोत सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने किया था, उसके लिए तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रिशिएट किया था। और एक बहुत बुरा, एक अतीत बहुत बुरा समय था, जो समय जब ठीक समय सरकार का आया, एमओयू लेके आए, तो मैं आपसे उससे भी पूर्ववर्ती सरकार की मैं बताना चाहूंगा, वसुंधरा जी की सरकार की। वसुंधरा जी की सरकार में 8% मुश्किल से पूरा कर पाए थे भैया। हमारे तो एक बड़ी बीमारी एक आ गई थी जिसकी वजह से काम नहीं कर, कि दुनिया जाम हो गई थी। सिर्फ राजस्थान और देश की बात नहीं थी, दुनिया जाम हो गई थी। उसके बाद भी उनको अमली जामा पहनाने का काम किया। दूसरा कि इतनी सारी गरीबों के लिए योजनाएं लेके आए, चिरंजीवी जैसी योजनाओं ने, जिन्होंने गरीबों के घर बिकने से, गरीबों को बर्बाद होने से उनको एक अच्छा, एक मुफ्त में एक इलाज देने का जो काम किया, वो गहलोत सरकार, कांग्रेस सरकार ने किया। जैसे ही सत्ता में बीजेपी सरकार आई, इन्होंने उनको बंद करने का काम जरूर किया है। हम इनसे ये कहना चाहते हैं बीजेपी वालों से कि आप बंद ना करें, आप अच्छा काम करें।
जिससे के लिए आम जनता के लिए एक बड़ा फायदा हो, गरीबों के लिए आप काम करें, युवाओं के लिए आप काम करें, बेरोजगारों के लिए आप काम करें, किसानों के लिए आप काम करें। और हमें तकलीफ नहीं है, आपके एमओयू से हमें तकलीफ नहीं है। हम ये चाहते हैं कि ये धरातल पे उतरने चाहिए, जनता के बीच में जाने चाहिए कि इतने एमओयू जो हुए हैं इसी सेक्टर में हुए हैं, इस तरीके से हम ये काम करेंगे। हमें चाहते हैं, हम आपसे यही तो अपेक्षा रखते हैं कि जनता ने आपको जनादेश दिया है, सत्ता में आप लोग आए हो, जनता का जनादेश हम स्वीकार करते हैं, आप उनको अमली जमा पहनाने का काम करें। क्योंकि प्रश्न फिर वापस मैं उस बात में आना चाहूंगा कि प्रश्नवाचक चिन्ह यहां लगता है कि 12 महीने में सरकार कुछ भी नहीं कर पाई, राजस्थान की जनता को निराशा हाथ लगी है, बड़ा दुख का विषय है। इसलिए आपने कहा आपको 4 साल का समय, हम चाहते हैं कि आपको केंद्र और प्रदेश में दोनों की सेम गवर्नमेंट का आपको बड़ा फायदा मिलेगा। हमारे समय में केंद्र में बीजेपी की सरकार 17 तारीख आने वाली है, 17 तारीख को मोदी जी फिर से राजस्थान आ रहे हैं और ईआरसीपी जिसको लेकर विपक्ष ने लगातार इस बात को लेकर कटघरे में खड़ा किया सरकार को, भजनलाल सरकार को, कि आखिर कहां है ईआरसीपी, उसका शिलान्यास करने के लिए मोदी जी आ रहे। देखिए, ईआरसीपी हमारे माननीय उस समय जब बीजेपी की सरकार थी और केंद्र में गजेंद्र सिंह जी शेखावत इस विभाग के मिनिस्टर थे, हमारी राजस्थान सरकार के जितने एफर्ट्स थे पूरी कोशिश करी, लेकिन माननीय मंत्री जी ने उनको लगा कि राजस्थान को क्रेडिट मिल जाएगा। अब ये तो भाई सेंट्रल की बड़ी स्कीम है, जब तक केंद्र नहीं चाहेगा तो राजस्थान कैसे काम कर पाएगा। तो आप आ रहे हो 17 तारीख को, तो शिलान्यास कीजिए ना इसका। आपने गंगा यमुना आपने जो बताया था कि आप लाइए ना, आप कीजिए ना, हम यही तो चाहते हैं आपसे, करते क्यों नहीं हो? सिर्फ आप थोड़ी घोषणाएं, झूठ बोलने का आप काम करते हो। तकलीफ इस बात से, क्योंकि आप लोग इस मार्केटिंग में इतने मास्टर हो गए हो कि आप झूठ को सच बदलने में समय नहीं लगाते। लोग आपसे, जनता, आम जनता ने आपको चुन के जो भेजा है, आपसे यही वो अपेक्षा रखती है, भैया पानी लेके आओ। ईआरसीपी का कब तक आप ये गुणगान करते रहोगे? आप उसको धरातल पे लेके आइए, अब तो लेके आइए, कम से कम दोनों जगह आपकी सत्ता है। चलिए सुमित जी, यही तो हम आपसे चाहते हैं, लेकिन वो काम नहीं हो पा रहा है। आज जयपुर राइजिंग राजस्थान को लेके आप देखिए कि जयपुर में आप ये जयपुर से प्लीज मैं आप ठीक है, कंप्लीट कहना चाहूंगा सुमित जी करिए कि जिस तरीके से आपने स्वच्छता अभियान चलाया, पूरा जयपुर के एक दुल्हन के रूप में आपने सजा दिया। अरे भैया 12 महीने क्यों नहीं करते आप? आज आपने मेन जो मार्ग जो बनाए हैं, मेन जो रूट आपने तय किया, उनको बहुत अच्छे से सजा अच्छी बात है, लेकिन ये सफाई का संदेश आप 12 महीने क्यों नहीं करते? हालत खराब है। सिर्फ ये आप राइजनिंग या कोई सरकार का बड़ा इवेंट होता है तभी आप ये चकाचौंध वाला काम क्यों करते हो? आज आप रातों रात आपकी नई सड़कें बन गई, 10 महीने पानी की एक बड़ी बारिश हुई, आपने देखा सड़कें चौपट हो गई, आपने जनता की सुध नहीं ली। लेकिन जब आपको लगा कि अब ये मैसेज, चलिए जवाब ले लीजिए, प्रधानमंत्री जी की नजरों में गलत जाएगा, प्रधानमंत्री जी की खुद की विजिट होगी, हमारी निंदा होगी, तब आप 1 दिन में 2 दिन में सचेत हुए। तो आप इनको काम कीजिए। ठीक है सुमित जी। जी आशीष जी, जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि 11 महीने में 12 महीने में क्या किया, मैं बार बार कह रहा हूं कि हम मैनिफेस्टो के हमारे घोषणा पत्र जो कि ये कहते हैं, हमारे संकल्प पत्र का हम 50% पूरा कर चुके मात्र 1 साल के अंतर्गत। और 1 साल के लिए, और अभी आपने इनसे प्रश्न ये किया था, देखिए आप मत बोलिए, अनुशासन बनाई रखिए, कि अभी आपने कहा था कि 17 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ईआरसीपी के उद्घाटन के लिए जयपुर आ रहे हैं। अब इनसे ये जवाब नहीं बना। अब आप देखिए कि ईआरसीपी का उद्घाटन कर रहे हैं तभी तो वो आ रहे हैं। तो हमने मैनिफेस्टो में हमने क्या कहा था, हमारे संकल्प पत्र में हमने कहा था कि हम ईआरसीपी को यहां राजस्थान में धरातल पर लाएंगे। हम राइजिंग राजस्थान पहले वर्ष में लेकर के आ रहे हैं। हमने कहा था महिलाओं को 450 में सिलेंडर देंगे, हमने दिया। हमने कहा था युवाओं के रोजगार के लिए, जो कि राजस्थान बिल्कुल पेपर लीक में नंबर 1 बन गया था, हमने इतनी जबरदस्त कार्रवाई की। हमने किसानों के किसान सम्मान निधि बढ़ा करके उनका मान बढ़ाया। हमने लगातार बिल्कुल बिजली के आत्मनिर्भर बनने के लिए हमने कार्य किया। हम वो नहीं हैं जो 18 रुपए में यूनिट लेकर के बिजली और 10 रुपए में जनता को झूठी जुमलेबाजी करके दे। आप सत्य और झूठ की बात कर रहे हैं। आप सत्य और झूठ, अगर सत्य बोलती कांग्रेस और अशोक गहलोत जी, लेकिन आप तो पिछले 5 साल, अब आपकी बुराइयां मैं करना नहीं चाहता ज्यादा कि मैं यहां आज विषय पे हम ईआरसीपी के लेके बैठे हैं, लेकिन 18 से 23 की स्थिति राजस्थान की जो थी वो रेपिस्थान वाली बन चुकी थी। राजस्थान महिला उत्पीड़न में नंबर 1 राज्य बन गया था। आप भूल गए कि आपके नेता आपके खिलाफ धरने पर बैठते थे। आप भूल गए कि राजस्थान में बच्चों को भट्टी में भून दिया जाता था। आप भूल गए कि कहां आपके नेता एक दूसरे को नकारा निकम्मा कहते थे। अब उस समय 2 गुट थे, आज 3 गुट बन गए हैं।
गोविंद सिंह डोटासरा गुट, सचिन पायलट गुट, अशोक गहलोत गुट, और जिस प्रकार से राहुल गांधी जी आकर के यहां झूठ बोलते थे। आप बिल्कुल, मैं आशीष जी मैं उसी विषय पे आ रहा हूं, लेकिन ये विषय को भटकाने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ये राइजिंग राजस्थान एक सकारात्मकता की ओर बढ़ रहा है। राजस्थान अब विकसित राज्यों की श्रेणी में आएगा, क्योंकि जब व्यक्ति विचार करता है, उस मार्ग पे चलता है, तो भजनलाल जी का जो विचार है उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया था, तो हम उसी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार से अपनी माटी में निवेश करने के लिए हम अपील कर रहे हैं, हमने लाल फीताशाही को खत्म करी और लाल कारपेट उनके लिए बिछाया। जिस प्रकार से बाहर के निवेशक जो कि राजस्थान के बिल्कुल रहने वाले थे, आप उनके लिए जिस प्रकार से वो आए हैं, उनके लिए व्यवस्थाएं की गई। इन्होंने भी कहा कि जयपुर को दुल्हन के जैसे सजा दिया गया, इसके लिए देखो अब ये खुद धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। तो बिल्कुल जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है, ये राजस्थान वास्तव में आज भजनलाल जी के लिए एक घर ही तो है। हमने वो मानसिकता नहीं रखी घर में लूट मचाओ जो कांग्रेस ने की थी, अभी हमने बिल्कुल इसको सजाया है। और जिस प्रकार से राइजिंग राजस्थान एक त्योहार के रूप में आशीष जी मनाया जा रहा है, और इसका इंपैक्ट जरूर पड़ेगा, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों में ऐसा विचार भी नहीं था। जिस प्रकार राजस्थान राइजिंग तो है ही, भजनलाल जी ने भी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि रिलायबल भी है। जिस प्रकार चुनौती से टकराने का नाम राजस्थान है, नए अवसर को बनाने का नाम राजस्थान है, इस प्रकार रंग रंगीलो रस भरे प्यारो मारो राजस्थान, सोनारी धरती जटे चांदी रो आसमान। इन्होंने बताया कि कोरोना को लेकर के ये एक ढाल बनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चुनौती को अवसर कैसे बनाया जाता है ये भारतीय जनता पार्टी जानती है, और परिणाम निश्चित ही आपको देखने को मिल रहे हैं और भविष्य में भी मिलेंगे। ठीक है जितेंद्र जी, उद्योग मंत्री भजनलाल सरकार के कैबिनेट मंत्री और केंद्र में मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में जिनका अनुभव रहा, राजस्थान में उद्योग की दारोमदार उनके कंधों पर है, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। उन्होंने आज राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लाल फीताशाही को खत्म करके हमने रेड कारपेट बिछाने का काम किया है। जिस प्रकार से निवेशकों को जो परेशानियां होती थी उनको खत्म करने का काम किया है। एक एक स्पेशल अधिकारी को हमने डेपुट किया है। पिछली सरकारें इस ओर ध्यान नहीं दे पा रही थी। भारत में सबसे बड़ा मार्केट है, लेकिन इस ओर पिछली सरकारों का ध्यान नहीं गया। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की सोच के साथ में इस कमी को फायदे में तब्दील कर दिया। ये कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के बयान आज सुनने को मिले हैं। उन्होंने कहा कि जो स्कोप है उस पर ध्यान नहीं था और उन्होंने ही उस जिस प्रकार की जो समस्याएं थी उन्हें अवसर में बदल दिया है। आशीष जी, अक्षय ऊर्जा कौन लेके आया राजस्थान में? अब ये तो कुछ भी कह देंगे, ये तो इनका काम आरोप तो ये लगा सकते हैं, लेकिन अपनी योजनाओं को धरातल पे उतारने में भरोसा कम करते हैं। लाल फीताशाही की बात करेंगे। अरे भाई, आप सत्ता में हो, राज में आप हो, आप जनता को भरोसा दिलाइए। भरोसा दिला के आप राज में आ गए, लेकिन आप भरोसे पे खरे नहीं उतरे। फिर वापस से आप कह रहे हो कि हमने इतने एमओयूज कर लिए, हम इस तरीके से। आप काम करिए, जनता आपसे काम की अपेक्षा करती है। आज शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या चल रहा है आप देखिए। आपके मंत्री आपसे खुश नहीं है, पूरी मंत्री कैबिनेट मंत्री आपसे नाराज है। सरकार का पावर सेंटर अलग अलग विभागों में बटा हुआ है। तकलीफ इस बात की है कि जब तक सरकार का मंत्रियों के बीच में सामंजस्य नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि योजनाओं को आप धरातल पर ला पाएंगे। सबसे पहले आप अपनी कैबिनेट को अपने वश में कीजिए, अपने मंत्रियों का भरोसा कायम कीजिए, अपने मंत्रियों का भरोसा जीतिए, जिससे जनता के बीच में संदेश जाए और जनता को भरोसा हो सके। आप बार बार कर रहे हो कि सत्ता में, अरे जनता ने आपको जनादेश दे दिया ना, अब आप कांग्रेस में क्यों आरोप लगाते हो? लेकिन अब दो बार दिया है जितेंद्र जी। अरे आप ये बात भूल जाते हैं कि झूठ बोल करके सत्ता में एक बार आया जा सकता है, लेकिन बार बार नहीं। हम उपचुनाव में भी जीते तो ये जनता का विश्वास नहीं था, ये विकास का विश्वास था। ये विकास का विश्वास था, ये भजनलाल जी का विश्वास था। जितेंद्र जी क्यों भूल जाते हैं? मशीनरी आप मंत्रियों की बात करते हैं, और चुनाव होंगे तो आपके मंत्री भूल गए जो लाल डायरी लेकर के आपको डरा रहे थे। आप भूल गए, आपके अशोक चांदना जी आपके कलेक्टर पे धरना दे रहे थे, और आप वो भूल गए। अभी 3 दिन पहले कैबिनेट लगातार आपके खिलाफ थे, पहले कैबिनेट ने जनादेश दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य हो सकता है क्या? आपकी सरकार के कैबिनेट मंत्री, आपके सरकार के कैबिनेट मंत्री के खिलाफ एक पुलिस थाना अधिकारी ने मुकदमा दर्ज कर लिया, और वो गुहार लगा रहा है मीडिया के माध्यम से, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। और आप राजस्थान की बात कर रहे हैं, और विकसित राजस्थान की बात करो जितेंद्र जी, झूठ नहीं चलेगा।
आपके झूठ अधिकारी नहीं चलेगा। उनका भरोसा जिस प्रकार से आपने राइजिंग राजस्थान के लिए क्या नीतियां बनाई थी बताइए। आपने सिर्फ एक दिखावा किया था, हमने 9 नीतियां भी बनाई। आपको जानकारी होनी चाहिए, वहां भी जिन्हें विद्युत के संचालन चल रहा है वहां भी उपकरण सभी सौर ऊर्जा से चल रहा है। यह मानसिकता, मैंने बताया कि पहले हम विचार करते हैं फिर उस पर अमल करते हैं। आप बार बार एक शब्द का ये प्रयोग कर रहे हैं, अमली जामा। मैं ये शब्द बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि प्रयास बिल्कुल किस प्रकार से धरातल पे दिख रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में मैंने अभी आपको बताया पूत का पक पालन नहीं दिखा हो। आपका 12 लाख करोड़ जो कि 2% और निवेशक बोल के गए कि क्या कि ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर था ना कि जमीन दी गई। और लेकिन आज जो 35 लाख करोड़ जो कल का आंकड़ा था भजनलाल जी की सरकार में हमको मिला है, जिस प्रकार से सौर ऊर्जा को हमने बढ़ावा दिया है, यदि हम झूठ नहीं बोल रहे। आप देखिए 9 नीतियों के साथ में जिस प्रकार से लाल कारपेट हमने उनके लिए बिछाया है, हमने एकल खिड़की बनाई है, हमने उनके लिए जिस प्रकार से प्रत्येक जिले में उनकी समस्याओं को समझ करके, क्योंकि वो अपने राज्य में अपने देश में आए हैं, उन समस्याओं को वो अवगत हो सके और उनकी समस्या का सॉर्ट आउट तुरंत निराकरण किया जा सके। इस भावना के साथ में जब भजनलाल सरकार आगे बढ़ रही है तो निश्चित ही परिणाम निश्चित रूप से मिलेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना, बीज बोए नीम का और आम की आशा करे। कांग्रेस बीज तो बोती है नीम के और फिर बोलती है आम नहीं आ रहे, क्योंकि आपका सिर्फ उद्देश्य सत्ता प्राप्ति, क्योंकि सत्ता को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, कांग्रेस यदि सत्ता को सिर्फ समझती है तो वो सिर्फ एटीएम समझती है। क्योंकि जिस प्रकार झूठ पाखंड करके देश की सत्ता में आप 70 वर्षों तक आजाद होने के बाद देश को लूटा, जिस प्रकार देशद्रोही बयान दिए, अरे शर्म आनी चाहिए कि देशद्रोही बयान दे करके। लेकिन अब जनता को समझना होगा, अब जनता को समझना होगा कि जब देश के हित में जो भी परिणाम दिए, हमारे जो भी हमने विचार किया, हम उसको धरातल पर ले गए। हर जगह कांग्रेस ने उसका विरोध किया, हर जगह उसका आंदोलन किए, लेकिन अब जनता समझ चुकी है। और राजस्थान की बात करें आशीष जी, तो दोनों बार जनता कांग्रेस को बिल्कुल सामने, बिल्कुल उनको आईना दिखा चुकी है। और राइजिंग राजस्थान निश्चित रूप से अभी तक के इतिहास में सफलतम बिल्कुल यहां निवेश होगा। और बिल्कुल इस शुभकामनाओं के साथ में धन्यवाद। जितेंद्र जी, अंत में चलते चलते ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का दूसरे दिन 35 लाख करोड़ के एमओयू साइन होना, अब धरातल पर उतर पाते हैं कि नहीं उतर पाते हैं ये तो वक्त बताएगा। देखना ये काफी दिलचस्प होगा। क्या कहेंगे इसको लेकर के? सरकार से हमारे यही निवेदन है कि आप जो एमओयूज की जो फाइल एक बड़ी जो तैयार करते जा रहे हो, इनको आप धरातल पर लाने का काम करें, जिससे जनता ने बड़ी अपेक्षाओं के अनुसार आपको राज्य में बड़ी भागीदारी दी है, जनता को एक भरोसा हो सके। सिर्फ आप थोती घोषणाओं बन के ना रह जाएं। जिस तरीके से 11 महीने का काल 4 साल आपके पास समय रहेगा, सरकार को जगाने का लंबा समय है। केंद्र और स्टेट में आपकी सत्ता दोनों में आपके हैं, आपको काम करने में आसानी होगी। लेकिन सिर्फ पीठ थपथपाने से काम नहीं चलेगा, आपको ग्रास रूट पे आके आपको काम करना पड़ेगा। ऐसी हम आपसे अपेक्षा करते हैं। बिल्कुल। चलिए, आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित श्रीमाल जी बीजेपी प्रवक्ता, कांग्रेस प्रवक्ता, जितेंद्र सिंह नरूका जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के एजेंडा में हमने चर्चा की राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, जिसको लेकर के भजनलाल सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। पीएम मोदी ने सीएम भजनलाल शर्मा की पीठ थपथपाई है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि ये एमओयू सिर्फ फाइलों में दफ्तर दाखिल ना हो जाए, ये एमओयू धरातल पर उतरे। देखना दिलचस्प होगा कि राजस्थान कितना राइजिंग होता है। आज का एजेंडा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।